यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। 4 में कब आए थे? 3 में आए थे, सन 2003 में आए थे। वो गुरुजी की लास्ट विजिट थी। इलाहाबाद में गुरुजी की उस दिन लास्ट विजिट थी। इसके बाद गुरुजी का आना फिर नहीं हुआ इलाहाबाद में, और उसके बाद में फिर कुछ सालों बाद गुरुजी ब्रह्मलीन हुए। लास्ट विजिट जो यहाँ गुरुजी की थी, वो दृश्य हम लोगों को आज भी याद है। घोर गर्मी और कोई व्यक्ति यहाँ से हट के बाहर नहीं जा रहा था, और लोग कैसे यहाँ भरे थे, जैसे कोई ट्रक में कोई बोरी भरता है ठूस के बोरी भरता, वैसे यहाँ ठूस के लोग, मतलब कोई उठना चाहे तो उठ नहीं सकता था, लोगों बीच में फंस गया था। और इतनी भयंकर गर्मी थी, और उस गर्मी में यहाँ सब लोग बैठे, उसमें एसी भी नहीं लगा था, पंखे चल रहे थे, और लोग कैसे, मेरे एक मन में डर पैदा हुआ कि जो यहाँ दशा है, इस दशा में तो 2-4 लोग जाएंगे। इतनी गर्मी, इतना वो कोई सांस नहीं ले पा रहा था ठीक से। हम 1 मिनट के लिए अंदर रहना चाहा तो अंदर आने के लिए, इसलिए क्योंकि फोटोग्राफर आया था, उसको बुलाया गया था। तो फोटोग्राफर वो गुस्सा होकर चला गया, कहे कहाँ रखे पैर, सिर में रखे पैर। वो कहे पैर रखने जगह नहीं थी यहाँ अंदर घुसने के लिए। हमने देखा जो दशा थी, उसमें लग रहा था कि 2-4 लोगों का शरीर शांत होना मामूली बात है, दम घुट करके। एक मन गुरु को प्रार्थना किया, गुरु जी किसी तरह आप आज ऐसा करिए जिससे निपट जाए, नहीं तो बड़ा अनर्थ होगा। हॉल में जितने लोग बैठे थे, ये ब्रह्मज्ञानी की पहचान है। व्याकुल थे सब, बिल्कुल तड़प रहे थे गर्मी से। और गुरु जी जब अंदर आए हैं तो उस समय हर एक ने ये महसूस किया जैसे नैनीताल में हवा चलती है, वैसी हवा का झोंका सबने महसूस किया, और जिससे सबको एक जीवन दान मिल गया। गुरु जी ने जिस समय यहाँ पर बताना शुरू किया, तो उस समय जैसे समय ठहर गया हो, और कोई एक स्थान ऐसा नहीं था यहाँ से लेके बाहर तक, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, यहाँ एकदम सब कंप्लीट भरा, बिल्कुल जरा सी भी जगह नहीं। गुरु जी के यहाँ चरण पड़े, उसके बाद यहाँ सत्संग शुरू हुआ। और गुरु जी की जितनी महिमा गाई जाए, हम तो ऐसा फील करते हैं, महिमा क्या गाए, हम तो ऐसा फील करते हैं, हम सबके उद्धार के खातिर गुरु जी ने अस्क से फर्श पर वो आए थे। ये बात बोली गुरु जी ने वाणी में, आया युगे युगे मैं आता हूं धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। हमने उसके आगे ही फील किया कि धर्म की स्थापना और धर्म का नाश करने तो आते हैं, उसके साथ साथ अपने भक्तों का उद्धार करने आते हैं। आज
प्रमला भगवान के ज्ञान के कारण ही इतने लोगों का सबका उद्धार हुआ। आज हम सब जितने बैठे हैं, जितने हम सब बैठे हैं यहाँ पर, जो ज्ञान में स्थित बनी है, जो अंदर में आनंद की अनुभूति हो रही है, अगर गुरु जी ने इतनी प्रेरणा न दी होती और इतनी मेहनत न की होती हम लोगों के साथ में, तो आज हम लोग इस ज्ञान में आने वाले नहीं थे। इसीलिए ये बात चलती है, ब्रह्मज्ञानी दो प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्मज्ञानी कौन है? जिन्होंने अपने गुरु के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और ब्रह्म ज्ञान की स्थिति उनकी हो गई, उनकी ब्रह्म में स्थित हो गई। लेकिन वो स्थित होने के बाद उन्होंने हिमालय में जाकर स्थान ले लिया और उन्हीं के ध्यान में मगन रहे। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी ने सिर्फ अपना उद्धार किया और किसी उद्धार नहीं किया। ऐसे ब्रह्मज्ञानी ने सिर्फ अपना उद्धार किया, बाकी किसी उद्धार नहीं किया। अगर इसी तरीके से प्रमला भगवान भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्रह्म की स्थिति में हो गए, ब्रह्माकार उनकी स्थिति हो गई, वो हिमालय चले जाते, तो आज हम लोगों को ज्ञान मिलता ही है? नहीं मिलता। इसीलिए ये लाइन बोली जाती है, जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। भगवान और कौन है? भगवान और होता कौन है? ऊपर नीचे कहीं नहीं है। भगवान वो है जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान। अब गुरु ने तन, मन, धन तीनों कैसे दिया? आप देख लो। तन, गुरु ज्ञान बांटने के अलावा, लोगों की समस्याओं को हल करने के अलावा, वो इस तन से क्या करता है? आप देख लो, सुबह से रात तक, सुबह से रात तक आप कहते हो सिर्फ आपको 2 मिनट चाहिए। आप 2 मिनट कभी याद करो, तुमने 2 मिनट कहा और 2 मिनट बैठे? 2 घंटा लिया। कहा 2 मिनट, लेकिन लिया 2 घंटा। इसी तरीके से 2-2 मिनट करके तुम्हारा तो 2 मिनट हुआ, लेकिन जब ऐसे 10 लोगों ने लिया तो गुरु का तो पूरा समय निकल गया। तो गुरु पूरा समय तन से क्या करता है? गुरु के कार्य को करता है। मन से आप देख लो, मन से हर समय वो अपने भक्तों का सुमिरन करता है। आज कौन भक्त नहीं आया? कौन भक्त का चेहरा उदास है? आप अपने लिए देखो। कभी आप ऐसा कोई यहाँ बैठा है जिससे इन्हें पूछा कि आज तुम उदास क्यों हो? आज तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों है? आज तुम निराश क्यों हो? जब भी किसी को उदास चेहरा देखा गुरु ने, तो उससे उसकी इंक्वायरी की क्या बात है और उसकी समस्या का समाधान किया। उदास चेहरा पसंद नहीं है, हर एक को चाहता गुरु मुस्कुराता चेहरा रहे। तो किसी के चेहरे पर जरा सा उदासी देखी तो उसको तुरंत उससे पूछता क्या बात है। कौन भगत नहीं आया? कोई आए चाहे ना आए, गुरु को क्या मिलता है? लेकिन वो हर एक का सुमिरन करता है। कौन नहीं आया? भाई तुम 2 दिन से क्यों नहीं आए? तुम कल क्यों नहीं आए? तो हर एक के बारे में वो चिंता करता है, उसका सुमिरन करता है। ऐसा दुनिया में कोई गुरु है कि कोई ना आया उसके लिए पूछे, उसके घर जाए, भेजे लोगों को, जाके देख क्या बात है। इतनी दुनिया में कोई केयर करता है? एक एक की संभाल, हर एक के बारे में उसका सुमिरन ही होता है अपने भगत के लिए। वो हर समय उसको ध्यान आता है कि कौन भगत जो है
उसको क्या चीज़ उसको बताएं जिससे उसका मन सत्संग में और अधिक लगे, उसको कैसे मोटिवेट करें, उसको कैसे आगे बढ़ाएं कि वो सत्संग में आगे बढ़े, उसका और इंटरेस्ट क्रिएट हो। वो हर समय इसी चिंतन मंद में रहता है कि जिस प्रेमी के अंदर जो कला है, जो खूबी है, उसकी खूबी को आगे बढ़ाए और वो भी जो है आनंद में आ जाए। उसका चिंतन मन इसमें होता है। तो तन से, फिर मन से और फिर धन से ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे हो जाता है आप देख लो। अभी बत्ती गई तो बत्ती तो यहाँ आ रही थी। अभी बत्ती गई तो बत्ती आ रही थी, बत्ती ऐसी थोड़ी आ रही थी। उसके लिए जो है दो बड़ी बैटरी लगी है, इन्वर्टर लगा है, सब चीज़ लगी है, तो वो फ्री में थोड़ी नहीं आता है। सब चीज़ का व्यवस्था रखना उसके लिए, जिससे कि कोई कष्ट न हो, कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। संगत में जो भी आए उसको अच्छे से बैठने को मिले, अच्छे से आराम से सुने। तो उसके लिए बत्ती चली आए तो उसका अरेंजमेंट रहे, इन्वर्टर रहे, जिससे सबको हवा मिले और रोशनी मिले। किसी भी जगह सत्संग में कोई जाता है, कहीं भी जाते हैं, तो चाहे कार से जाए, स्कूटर जाए, तो पेट्रोल खर्च होता है ना। किसी से आज तक एक पैसा मांगा गया कि पेट्रोल को दो, हम तो आए तुम्हारा हुआ। तो तन मन धन तीनों ऑटोमेटिक खर्च हो जाता है। गुरुजी ने क्या बोला, दुनिया में दान बहुत प्रकार के हैं और तुम जितना भी जो भी दान करोगे उन सभी दानों का उल्टा फल निकल सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का उल्टा फल नहीं निकलेगा। ये ब्रह्म ज्ञान तुम दोगे, इसका उल्टा फल नहीं निकल सकता। तो इसलिए गुरु ने बोला अगर दान देना है तो इस ज्ञान का दान दो, और इस ज्ञान के दान देने में तुम्हारा तन मन धन तीनों खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरु जी ने करके करना सिखाया। गुरु जी ने पहले किया और करने के बाद तब उन्होंने कहा तुम भी ऐसा करो, हम कर सकते हैं तुम भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से गुरु जी ने एक एक को तैयार किया और सबको तैयार करने के बाद में कहा जाओ करो, सत्संग करो, किसी को बैठने नहीं दिया। तो आज जो कुछ भी आज हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो वो प्रमला भगवान की कृपा से मिला है, उन्हीं के ज्ञान से मिला है। नहीं हम सब भी ऐसी आपस में लड़ते बिगड़ते, आपस तू मैं करते जीवन बीत जाता, कुछ नहीं मिलता। लेकिन आज हम सबको ये आनंद की अनुभूत हो रही है, ये गुरु जी की कृपा से। और ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। गुरु जी का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो रहे और उनके में कोई ऐसी बात नहीं थी जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में नहीं होती है और उनके में न हो। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। जिस समय गुरु जी जो है वो बोलते थे, जिस समय उनकी वाणी चलती थी, तो उस समय अंदर में घट हाँ एकदम सही है, एकदम सही है, मतलब हर बात में मूड हिलाना एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। और ऐसा नहीं बाहर से नहीं, अंदर वाला स्वीकार करता था एक एक बात सही है। और गुरु जी ने ऐसा नहीं है कि बड़ा आपके उन्होंने शुरू से बड़ी ठाट बाट से रहे, नहीं। गुरु जी एक कमरे में थे जब गुरु जी ने ज्ञान शुरू किया, और कैसे गीता भगवान की कृपा हुई, कैसे कार्य करते करते आज कितना विशाल लखनऊ में हो गया सारा। तो इस कार्य में आप लगोगे, आपको खुद ही नहीं पता लगेगा सब काम कैसे हो गया, सब काम होता जाएगा। क्यों? ये परमात्मा काम है, परमात्मा स्वयं करता है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि गुरु जी पूर्ण ब्रह्म थे,
एक नहीं कई बार ऐसा सामने आया नज़ारा जो कि मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि पूर्ण ब्रह्म है। जैसे पहला नज़ारा आया जब हम शुरू में सत्संग में आए थे, तो उसी समय गुरु जी का प्रतापगढ़ में आना हुआ था। हमसे हमारे साथी विश्व भैया, उन्होंने हमसे बोला कि गुरु जी को लेने के लिए प्रतापगढ़ चलना है। और उसी समय नई मारुति मार्केट में आई थी और एकदम नई मारुति, हम शौक था, हमने लिया, उसको परचेज किया और नई मारुति तो उन्होंने इसी को लेने चले। ये सन 91 की बात है। उसी समय हम सत्संग में कुछ इसमें आए थे, तो हमने उनसे को तुरंत मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया कि उन दिनों हम बच्चे लोग बैडमिंटन खेलते थे, तो बैडमिंटन में जहाँ टूर्नामेंट होता था हम उनको साथ में ले जाते थे गाइड करने के लिए, और हर जगह जाते थे जहाँ होता था। तो बच्चों का टूर्नामेंट था, हमने कहा नहीं, हमको वहाँ जाना, हम जा नहीं सकते। जब रात में सोने लगे तो मेरे मन में विचार आने लगा कि विश्व भैया को क्या लेना देना है, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं, या वो अपने लिए तो कहा नहीं है, गुरु की सेवा के लिए कहा है। और गुरु की सेवा के लिए कहा है, और ऐसा ये सत्संग में सुना गया है कि गुरु की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। मेरे मन में विचार आने लगा कि बच्चों को तो हम हर साल लेके जाते हैं, हर जगह लेके जाते हैं, अगर यहाँ नहीं जाएं कोई बात नहीं, गुरु सेवा नहीं छूटनी चाहिए। अगले दिन सुबह हम जब सत्संग पहुँचे, हमने उनको बोला नहीं, सुबह चलेंगे, आप बताइए, हम लोग जो है जब कहीं चलेंगे। और अगले दिन उनके साथ गए, उनको लेके, मधु जी भी उनको लेके गए। प्रतापगढ़ जब पहुँचे, उस समय वहाँ पर देखा इतने प्रेमी भरे, और उसके साथ साथ वहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ पहले से लगी थी गुरु जी को ले जाने के लिए। पहले तो माना गया नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचे और पहुँच के देखा गुरु के लिए तो 4 गाड़ी पहले से लगी है। और हमने कहा जितनी गाड़ियाँ लगी वो सब पुराने लोग हमसे हैं, हम तो एकदम नए हैं, अभी गुरु जी से परिचय भी नहीं हुआ है, तो मेरी गाड़ी में कैसे बैठेंगे। अब मेरे मन में एकदम से भावना जगी, नहीं कुछ हो जाए, अब नई गाड़ी में गुरुजी बैठे तभी जो है हमारा आना सफल होगा और मेरा जो है जीवन सफल होगा, गुरुजी बैठे तब। अब गुरुजी जब बैठे सत्संग कर रहे थे तो उसमें फीलिंग हो रही थी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्संग कर रहे हैं। उनके चेहरे की आभा, उनके चेहरे की चमक और उनकी वाणी सुन करके ये अंदर में फीलिंग होने लगा कि ये पूर्ण ब्रह्म है। लेकिन मनु राम फिर अपनी कारीगरी कर गए। क्या कारीगरी कर गए? अगर ब्रह्म है तो इनकी टेस्टिंग ले। टेस्टिंग कैसे ले कि हम तो एकदम नए नए हैं, हमको जानते नहीं है, और अगर गुरु जी हमारी गाड़ी में बैठ जाए बिना कहे तब हम मानेंगे ब्रह्म ही है। अब देखो मनी खुरापात देखो कैसी, एक तरफ मान रहा है पूर्ण ब्रह्म है वाणी सुन करके, और दूसरी तरफ फिर मनुराम अपनी खुरापात किया, हम तब मानेंगे जब मेरी गाड़ी बैठे। अब अंदर में पड़ी उथल पुथल होने लगी कि अब आए तो गुरु जी मेरी गाड़ी में बैठे। सत्संग समाप्त हुआ, हम चुपचाप अपनी गाड़ी के पास जाकर खड़े हो गए। गुरु जी के पास सारी औरतों ने उनको बहुत घेर लिया, बहुत से लोगों ने। हम चुपचाप बस यही चिंतन मनन करते रहे कि भगवान हैं तो हमारी गाड़ी में बैठेंगे, भगवान नहीं है दूसरी गाड़ी में बैठेंगे। ये कंडीशन लग गई। जैसे आप समझिए गुरु जी ने सारी औरतों से 10 मिनट बात किया और उसके बाद वो एकाएक एकदम तेजी से उठे और तेजी से उठ के आकर के हमारी गाड़ी बिना कुछ कहे पूछे
पीछे की सीट पे जाके बैठ गए। और वो जब बैठ गए, अब हमारे ध्यान हम कह रही बाप रे, ये तो पूर्ण ब्रह्म है, बिना बताए। और वो उनको कैसे पता मेरी गाड़ी है? बैठ गए। अब मेरे मुख से बोलिए निकले, कहा कहें, कुछ बोले क्या बोले। मधु जी बाहर खड़ी, अब मेरी हिम्मत न हो कि मधु जी क्या बैठो, हाँ मुंह दम मुख बंद, और बस मतलब बस खुशी में एकदम बिल्कुल हाथ में उठता हूँ, वाह अरे वाह, भगवान भगवान है। गुरु जी बैठे तो उनके पीछे मम्मी जी आगे बैठी, मम्मी जी के पीछे शरण जी आई, वो बैठ गई। अब हमने कहा पता नहीं किसको और कौन आ बैठे। तो अब मेरे को बड़ी हिम्मत करके मैंने गुरु जी से पूछा, हम कहा गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मधु जी बाहर खड़ी उनको बैठा लें या उनको भेज दें बस से, किसी और बैठाना बताइए बैठा लें। तो कहा नहीं नहीं उन्हीं को बुलाओ, मधु को बुलाओ बैठे। तो मधु जी आगे बैठ गई। अब जो रास्ता प्रतापगढ़ से इलाहाबाद का मुश्किल 1.5 घंटे का, उसी दिन खूब बारिश शुरू हो गई। अब मजा देखिए, भगवान का साथ देर तक मिलना था। अब नई गाड़ी का वाइपर ही नहीं चले, खराब, एकदम नई गाड़ी शोरूम निकल के आ रही है और अभी तक चल रहा था वाइपर, ऐसा नहीं। और उस दिन जब आने लगे वाइपर चलना बंद, नहीं चले। और जब वाइपर नहीं चले तो पानी या शीशे पर जाते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता आगे, ज़्यादा दूर बहुत पास तक रहता है। तो हम गाड़ी स्लो चला रहे थे। तो जो 1.5 घंटे में आए तो हम 3 घंटे में आए। 3 घंटे से गुरु जी से खूब बातचीत हुई, उन्होंने सारी मेरी जन्म पत्री खोज ली, क्या करते हो, क्या क्या है, क्या क्या खेले हो, कहाँ नौकरी करते हो, क्या बिजनेस करते हो, सारी जन्म पत्री मेरी उन्होंने निकाल ली। जब रास्ते में आ रहे थे तो मेरे मन में एकदम से विचार आया कि गुरु की सेवा जो है वो सबसे कीमती होती है। अभी बहुत अच्छा मौका, गुरु जी प्रॉमिस करा लो। तो हमने गुरु जी से रास्ते में ही प्रॉमिस करा लिया। पहली मुलाकात हुई थी, हम कहा गुरु जी इलाहाबाद में, और आप कहीं जाए हमसे मत, इलाहाबाद में जब आप आइए जब तक रहिए, बस मेरी एक इच्छा है। कि क्या है? हम सिर्फ आपकी सेवा में रहना चाहते हैं, वो सेवा और किसी को नहीं हम चाहते, हम बस करें आपकी। तो गुरु जी मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराने मतलब यश हो गया, फिर क्या। और उसके बाद फिर हम रोज़ गुरु जी को सत्संग में लेके आए, रोज़ सत्संग में लेके आए, पहुँचा के आए। कहीं जाना हो इलाहाबाद में किसी को वहाँ साथ में जाए लेकर के, इलाहाबाद से लखनऊ भी आना हो तो हम ही मोस्टली जाए साथ में। तो गुरु जी के साथ में इतना साथ मिला कि कभी हमने गुरु जी को ये नहीं देखा कि कभी उन्होंने किसी प्रकार को हल्की बात की हो या कोई इधर उधर बात की हो, किसी की निंदा पर चढ़ने। पहली बात तो इलाहाबाद से लखनऊ तक का 4 घंटे का रास्ता, एक लफ्ज नहीं बोलते थे, एकदम मौन। हम इस उससे थे गुरु जी के साथ खूब बतियाएंगे, खूब बात करेंगे और एक लफ्ज नहीं बोले। बहुत अधिक अगर बात हो तो पूछ लें आज सत्संग में क्या चल बताओ, हम क्या मुसीबत, हम सोच रहे अपने घरेलू बात करें, अपनी मन की बात करें, कुछ नहीं। बहुत हो अच्छा बताओ आज कौन सी वाणी तुमको अच्छी लगी, कौन सा भजन चला, इसकी बात, बाकी कोई बात नहीं। तो हमने ये देखा कि गुरु जी वो हर समय जो बात चलती थी पी की पचर में या पी के पचार में, इसके अलावा मौत, कोई बात किसी। और गुरु जी के लिए तो हम ये कहेंगे कि जैसे बोलते हैं ना पूर्ण ब्रह्म, ये उस समय दम साकार में दिखाई पड़ा हमको, जिस समय हम उनको इलाहाबाद से लखनऊ लेके जा रहे थे गाड़ी से। तो भाई लॉन्ग रूट पर जब सन्नाटा होता है तो जितने गाड़ी चलाने वाले जानते हैं कि 100 से कम स्पीड रहती ना, 100-110 से चल रहे थे। अराजक तत्वों ने, किसी ने पीजीआई हॉस्पिटल पहले एकदम जंगल पड़ता बिल्कुल, हम लोग यहाँ से करीब
लगभग रात को 8 बजे के यहाँ से निकले थे और उस समय रात को 1 बजा होगा करीब, जब लखनऊ पहुंच रहे थे। एकदम बीच रास्ते में इससे भी ऊंचा पत्थर, लंबा कम से कम 8 फीट 10 फीट का, एकदम ऐसे रखा था। रात में कार की लाइट मुश्किल से 20 फीट तक जाती है, उसकी लाइट तो 20 फीट तक दिखाई पड़ेगा, उसके आगे नहीं दिखाई पड़ेगा। और 20 फीट के बाद पत्थर दिखाई पड़े और 100 की स्पीड हो, क्या हाल होगा। गाड़ी आप चाहे कितना ब्रेक मारो, वो गाड़ी वहां तक जो है आधी स्पीड में टकरा जाएगी। जिस स्पीड में आप हैं वो जो है टकराएगी जरूर। एकाएक मोड़ गाड़ी पलट जाएगी। पता नहीं कितनी घुमंडी खाते, ऑन स्पॉट सबकी डेथ थी। हमें आज तक नहीं पता लगा कि गाड़ी के हैंडल को किसने थोड़ा घुमाया और किसने सीधा किया। अपने आप हैंडल थोड़ा घूमा, अपने आप सीधा हुआ और गाड़ी उससे बच के निकल गई। जब बच के निकल गई तो तुरंत अंदर में ही गुरु ने प्रेरणा दिया, अरे जिसकी गाड़ी में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बैठा हो उसका कुछ हो सकता है। बस जैसे ही मन विचार आया, मन को इतना सुकून मिला। हमको देखो सच बात है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में बैठा होता तो आज यहाँ पर कुछ बच नहीं सकता था। तो गुरु जी को दर्शन भी हुए और हमने ऐसा फील किया कि गुरु जी ने जितनी मेहनत हमारे साथ की है, जितना उन्होंने हमको समय दिया, जितना हमको उन्होंने समझाया, नहीं तो पहले हम बहुत बिगड़े घोड़े थे, बहुत बिगड़े। जरा कोई बात होती तुरंत हम इस पार या उस पार हम नहीं करते थे बिल्कुल, और सत्संग कब का छूट जाता हमारा। ये गुरु जी हैं जिन्होंने हमको इतने प्यार से समझाया, बैठा के एक दिन कहा ये सत्संग बताओ किसका है। सत्संग गुरु का है। अगर किसी सत्संग प्रेमी से, सत्संग करने वालों साथियों से किसी से भी कोई बहस होती है, कोई मनमुटाव होता है, तो तुम सत्संग क्यों बंद करते हो? सत्संग उसका है। अरे सत्संग गुरु का है, तो तुम गुरु छोड़ के बैठ जाते हो। बोलो आज से हम सत्संग कभी मिस नहीं करेंगे, किसी से कितनी कोई बात हो जाए। हमने कहा नहीं गुरु जी आज से हम सत्संग मिस नहीं करेंगे। उस दिन से आज तक फिर हमने सत्संग भी मिस नहीं किया। कितनी किससे कोई बात हो गई, वाणी सुनते सुनते फिर सारी बात निकल हो जाती थी। वाणी सुनते सुनते जिससे मन मुटाव होता था सब ठीक हो जाता था। लेकिन जो सत्संग पहले बंद कर देते थे, वो गुरु जी की कृपा से सत्संग बंद होना बंद हो गया। फिर नहीं, फिर कुछ हो सत्संग जरूर आएंगे। और हमने देखा गुरु जी की वो लाइन एकदम सत्य यहाँ बैठती है, सत्संग आते ही आते मेरे मन के सारे भ्रम दूर हुए। सत्संग में बैठते बैठते ही सारे मन के भ्रम दूर हुए और गुरु जी की कृपा से वो जो आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता जिसकी कल्पना करते थे वो गुरु जी ने दिया। तो जो भी इस सत्संग को मन मनोभाव सुनेगा उसको भी ये सारी चीज़ें प्राप्त होगी। करके आप देखो निश्चित प्राप्त होगी। आगे अमित भैया बताएंगे क्या मिला अमित भैया को। और अमित भैया और शिवांगी दोनों बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने इन दोनों की सगाई भी की। जिस दिन गृह प्रवेश था तो गुरु जी के सामने गुरु जी ने इन लोगों की सगाई कराई। इन लोगों की दोनों इसी ऊपर हाल में सगाई कराई और सब कुछ गुरु जी ने कराया था। सभी को हरिओम। देखिए सही बात है, गुरु जी जो हैं वो वाकई बिल्कुल पूर्ण निराकार ब्रह्म हैं। और हम तो ये महसूस करते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो कभी मरता नहीं है।
वो अंतर ध्यान हो जाता है, और उनकी जो संकल्प शक्ति है वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप देखिए आज पूरे हिंदुस्तान में ये गुरु जी का ही तो संकल्प था कि सत्संग हो, और कितनी लार्ज स्केल में सत्संग हो रहा है, बिना पैसे के सत्संग हो रहा है। किसी चीज़ का कोई एक छोटा सा भी आयोजन होता है, आप सोचिए, आप जगराता कराते हैं, भंडारा कराते हैं, तो भी कितने पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन कैसा ब्रह्म ज्ञानी का संकल्प होता है कि गुरु जी ने जो संकल्प लिया, आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में दादा भगवान का ये सत्संग लहलहा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका वो शुद्ध संकल्प था। फिर आप देखिए कि हम तो महसूस कर रहे हैं कि गुरु ने अपने जीवन की आहुति देकर हम सबके जीवन को महकाया है और हम सबके जीवन को बनाया है। अगर आप एक पल के लिए आज अपनी मछानी वाली ड्रेस याद कर लीजिए, सोच के देखिए कितनी जीवन में निराशा थी, कितनी उदासी थी, कितना अकेलापन था, कितना भय था। देखिए पल पल में भयभीत हुआ करते थे, लेकिन जब जीवन में गुरु आया तो उसने तुमको जीवन का मर्म बताया। आप देखो, जब गुरु का हाथ तुम्हारे ऊपर हो गया तो कैसे जीवन में यू टर्न आ गया। आज आप बताओ, आज क्या भयभीत होते हो क्या? बताओ, कितनी भी कठिन परिस्थिति तुम्हारे जीवन में आ जाए, तुमको भयभीत नहीं कर सकती। ये चैलेंज है। कौन सी किताब को पढ़ के बताओ ये चैलेंज तुम एक्सेप्ट कर सकते हो? बता दो। पॉजिटिव थिंकिंग, कितनी भी जीवन में विषम परिस्थितियां तुम्हारे आ जाएं, आज भी देख लो तुम वेस्ट में से बेस्ट निकाल ले रहे हो। कैसे निकाल ले रहे हो बताओ? किसकी शक्ति है? क्यों? क्योंकि गुरु वो निराकार रूप में तुम्हारे अंदर विद्यमान हो गया। जब कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई भी हालत आती है तो गुरु तुमको प्रेरणा दे देता है, इसको ऐसा कर लो। और आप देख लो, जो कोई भी गुरु की मति से चलता है तो आप देख लो उसके जीवन की गति कभी नहीं थमने पाती। जैसे हमारे यहाँ बात चलती है ना कि मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। आप देख लो कितनी मेहनत गुरु ने की है हम सब के साथ, आप सोचिए। फिर भगवान बता रहे थे, कहा देखो जैसे चुंबक होता है तो चुंबक के इर्द गिर्द जो लोहा आता है तो उसके अंदर भी चुंबक की शक्ति प्रकट हो जाती है, वो भी खींच लेता है ना। कहा ठीक इसी प्रकार जो कोई भी प्रेमी मनमाने ढंग से शुद्ध भाव के साथ गुरु के साथ जुड़ा रहा, आप देख लो गुरु ने उसको आप समान बना दिया कि नहीं बना दिया। उदाहरण है, आप देखिए अर्चना जी को देख लीजिए, कविता जी को देख लीजिए, आरती जी को देख लीजिए, अचला जी को देख लीजिए, पापा को देख लीजिए, मंजू आंटी को देख लीजिए। जो कोई भी गुरु के साथ मन से जुड़ा रहा तो आज गुरु ने आप समान बना दिया कि नहीं बना दिया, आप देखो। और गुरु के मिलने के बाद ही हमको आज़ादी मिली है। कैसी आज़ादी? आप देखो, पहले हम किससे भारी होते थे? मन से भारी होते थे। हर समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम का केंद्र एक था, वो था तुम्हारा मन। हर चीज में मन अड़ंगा लगा देता था, मन कमी दिखा देता था, कभी भी तुम मन से नहीं उभर पा रहे थे। आप देखो गुरु का ज्ञान लगाने के बाद ही आज मन तुम्हारा कंट्रोल में हुआ कि नहीं हुआ, आप देखिए। फिर ख्यालों में हर समय निगेटिव ख्याल भरे पड़े रहते थे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, रेड ना पड़ जाए, चोरी ना कुछ आप देखो कि आपके ख्यालों से आप परेशान थे। जैसे भगवान ने बोला ना, कहा सगल सृष्टि का राजा दुखिया। क्यों दुखिया? संपत्ति तो है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, मकान भी है, सब कुछ है,
महल भी है। परेशान किससे है? परेशान है अपने ख्यालों से। और ख्यालों पर विजय किसने दिलाई? गुरु। जब गुरु की मति तुमने मान ली तो तुम देखो तुम्हारी गति बदल गई कि नहीं बदल गई। और जब तुम अपनी मति से चलते थे तो तुम देख लो तुम्हारी प्रगति होती थी। इसीलिए कहते हैं दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। हम सब यहाँ जितने भी बैठे हैं हम सब गुरु के कर्जदार हैं। और हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि जब तक हम इस गुरु के ज्ञान को जन जन तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक हमारा कर्ज नहीं उतरेगा। आप सोच लो, जैसे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, और सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की वजह से रामकृष्ण परमहंस जी का नाम हुआ। वो अमेरिका तक उनकी ख्याति को फैला के आए। जब उन्होंने अमेरिका में स्पीच दी है तो आप देखो कि 10 मिनट तक तालियां बजी हैं। तो कम से कम आप सोचो, हमारे सामने सारे उदाहरण हैं। तुम्हारे साथ भी गुरु ने इतनी ही मेहनत की है और तुम अपने आप को अहोभाग्यशाली समझो कि गुरु ने अपने इस कार्य के लिए तुमको चुना है। आप सोचिए, अब तुम्हारा कर्ज तब उतरेगा जब तुम्हारी वजह से तुम्हारे गुरु को पूछा जाए। तुमको एक ऐसा एग्जाम्पल बन के दिखाना है कि तुमसे लोग पूछें कि भैया तुम्हारा गुरु कौन है। तब तो उसमें कोई पुरुषार्थ है, कोई बात है, और तब गुरु की मेहनत सार्थक है। आप देख लो, हमारे तो मन में यही भाव आ रहा था कि तुम ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। उसमें एक लाइन चलती है ना, कोई न पहुँचे इस पद पर बिना कुर्बानी, मगर तेरी महिमा सतगुरु अभी मैंने जानी। सच बात है, आज मैं सतगुरु की महिमा जान पा रहा हूँ कि गुरु ने तुमको क्या दे दिया। और फिर लास्ट में क्या लाइन आती है, सिवा आंसुओं के क्या दे नजर आना। तुम कुछ दे भी नहीं सकते, असमर्थ हो, तुम दे क्या सकते हो? सिर्फ अपने वो आंसू। तो आप देख लो कि तुम ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना। और सच बात है कि आज गुरु का हाथ हमारे ऊपर है तो आज हम कितना खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में हैं। आप देखिए, और हमको तो आज भी वो वाक्य याद आ रहा है कि मुरादाबाद में, हमने पहले भी ये बात बताई है कि मुरादाबाद में हम और ये जाने वाले थे दिल्ली से, और जिस गाड़ी में बैठे थे उस गाड़ी का आगे चल के एक्सीडेंट हो गया। गुरु जी की कृपा से बैठ के उस गाड़ी से हमको उतार लिया गया, और जब मुरादाबाद पहुंचे हैं तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और लोग जो बैठे थे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। आप समझ लीजिए उस समय ज्ञान में आए थे। मुरादाबाद से लौटने के बाद हम और पापा दोनों पहले लखनऊ गए। जैसे होता नहीं, कह रहे बाप रे बाल बच गए। तो इतना मन में एक गुरु के प्रति विश्वास था कि पहले जाके गुरु से मिलेंगे और अपने भाव को व्यक्त करेंगे। तो जब हम और ये दोनों लखनऊ पहुँचे, बहुत बड़ा उस समय उस दिन सत्संग हो रहा था, बड़ी भीड़ थी। तो पापा बैठे हुए थे, गुरुजी ने देखा और मुस्कुराए। एक तो गुरुजी की आंखों में भी इतना आकर्षण होता था कि मतलब देख के ही आदमी निहाल हो जाता था। हम तो आंखें नहीं मिलाते थे, डर के मारे छुपे ही रहते थे। लेकिन पापा बैठे थे सबके बीच में, भरे सत्संग में। गुरुजी ने बोला, कहो मुरारी, जान बच गई इसलिए आए हो? आप सोचिए जरा, गुरु कैसे परीक्षा लेता है। अब हम तो दुब के बैठे थे, हम तो हिल गए एकदम। पापा खड़े हो के बोले, नहीं गुरुजी,
हम इसलिए आए हैं कि हमको आपकी बात पर पूर्ण विश्वास हो गया। जो आपने कहा वही सत्य हुआ, और सच बात है। गुरु ने बोला था कहीं भी जाना तो पहले सत्संग लेके तब उस कार्य में जाना। अगर सत्संग ना लिए होते तो शायद आज शरीर रूप में ना होते। फिर एक बार नहीं, मैंने अपने जीवन में कम से कम, आप लोगों को बता रहा हूं, 25 से 30 बार आजमाया है। और जब जब भी मेरे जीवन में संकट आया है, मैंने अपने गुरु को अपने समीप पाया। आज भी इतना कॉन्फिडेंस है, कोई जीवन में समस्या आती है, एक पल के लिए गुरु का ध्यान मैं करता हूं और उसका कोई ना कोई निराकरण मन में आ जाता है, और उसी युक्ति को जब करता हूं सफलता मिल जाती है। सबसे अद्भुत बात यही है कि आपकी अंतरात्मा आपसे बोलेगी कि वो पूर्ण ब्रह्म है। मुझे आज भी वो नज़ारा ध्यान में आ रहा है, जब गुरु जी का शरीर शांत हुआ था तो आधी रात में 2 बजे के आसपास फोन आया था, और हम सब लोग यहाँ से सुबह सुबह लखनऊ चले गए थे। जब मैं लखनऊ पहुँचा हूँ तो प्रकृति का वो नज़ारा मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। आप समझ लीजिए, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि गुरु जी के घर के बाहर कमर तक पानी भर गया था। मतलब जैसे प्रकृति भी अपने भाव को प्रकट कर रही थी। और पहली बार मैंने जीवन में देखा था कि जहां पर शमशान घाट था वो पूरा महिलाओं से भर गया था। शमशान घाट में जो और लोग थे वो भी हैरान थे कि बाप रे, आ कौन गया। पूरे शमशान घाट में सिर्फ चारों तरफ महिलाएं ही महिलाएं दिख रही थी, जबकि शमशान में महिलाएं नहीं जाती। और सब लोग जितने भी प्रेमी थे पूरे हिंदुस्तान के, सब लोग वहीं पर थे। और जब तक उनका पूरा दाह संस्कार हुआ है, हम सब लोग वहाँ पर थे और भजन चलता रहा, ओम का जाप चलता रहा। और उसके बाद मन में भाव आया कि अब सत्संग होगा कैसे। लेकिन फिर वही बात आ गई, वो तो पूर्ण निराकार ब्रह्म है। उसके बाद आज आप देख लो, सत्संग उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया, कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुरु ने आप समान बना दिया। जैसे कहते नहीं है कि तुम मुख खोलो मैं बोलूँगा। आज ये भाव समझ में आता है कि गुरु जी सच कहते थे, बेटा तुम मुख खोलना मैं बोलूँगा। आज आप देख लो, हम तो देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में इस ज्ञान की कितनी आवश्यकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी भी एक आदमी से जो आपको लगता है कि ये सबसे अधिक सुखी है, जाकर उससे कल मिल लेना और उससे पूछ लेना भैया सुखी हो, तो पता चलेगा वही सबसे ज़्यादा दुखी है। और कुछ नहीं करना, सिर्फ गुरु के 2 वाणी उसको बता देना बस। फिर देखना कैसे तुमको पलकों पे बैठा लेता है, कैसे वो नतमस्तक हो जाता है, कैसे उसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाती है। ये सब मैंने अपने जीवन में साक्षात महसूस किया है, देखा है। फिर मैं यही बोलूँगा, गुरु के वाकई लाख लाख शुक्राने हैं कि गुरु ने हमको इस काबिल बनाया और अपने इस कार्य के लिए हम सब कुछ चुना। 2 लाइन में भजन की गाना चाहता हूँ गुरु जी के लिए। तुम ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, तुम ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम ही ने दिया मुझको
कोई न पहुँचे इस पद पर बिना कुर्बानी, कोई न पहुँचे इस पद पर बिना कुर्बानी। मगर तेरी महिमा सतगुरु अभी मैंने जानी, कोई न पहुँचे इस पद पर बिना कुर्बानी। मगर तेरी महिमा सतगुरु अभी मैंने जानी। सिवा आंसुओं के क्या दे नजराना, सिवा आंसुओं के क्या दे नजराना। के दिल गाए सतगुरु तेरा शुकराना। तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, के दिल गाए सतगुरु तेरा शुकराना। तुम्ही ने दिया मुझको। सही प्रेमी को हरिओम राम नाम। गुरु जी के लाख लाख शुक्राने हैं कि आज गुरु जी के प्रति अपने भावों को हम आप लोगों के बीच में कुछ प्रकट करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को एक अच्छा गुरु प्राप्त हो जाता है उस व्यक्ति का भविष्य साकार होना लगभग तय हो जाता है। जैसे कि हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को एक सच्चा सतगुरु मिला है। किसी किताब से मिला ज्ञान शायद ही लंबे समय तक याद रहता है, लेकिन गुरु से मिला ज्ञान अंत समय तक हम लोगों को याद रहता है। गुरु जी के लाख लाख शुक्राने हैं। आज हम यहाँ पर जो भी बैठे हैं आज हम उन्हीं की वजह से हैं। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरणों में। कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है, और कुछ ऐसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। कुछ
सभी प्रेम को हरिओम राम राम। गुरु जी के बहुत बहुत शुक्राने हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मुझे सत्संग सुनना अच्छा लगता है और भजन गाने में आनंद आता है। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने है जीवन सारा, बनाया इसी ने है जीवन सारा। अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं काया मेरी, साया ही नहीं काया मेरी। उपेकार है इनकी श्वासों का मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु,
सभी प्रेम को हरिओम राम राम। दुर्गेश भैया दिल्ली।